और बहुत सारी खबरें इस वक्त जो है वो आ रही हैं सामने। वैसे तो रोज़ ही मैं ये बात करती हूँ, हम जब भी टीवी ऑन करते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं तो वहाँ पर खबरों की भरमार होती है। बात की जाए अगर इस वक्त PSL की तो उसकी ड्राफ्टिंग के ऊपर बहुत बात हो रही है, तारीख बदल दी गई, मुकाम बदल दिया गया, हर मतलब दिन ब दिन कोई ना कोई नई चीज़ सामने आती है। यही एक हुस्न होता है लीग्स का, उनके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, खबर कुछ आती है, कुछ दिन बाद चेंज हो जाती है, फिर लोगों का अपना ओपिनियन होता है इस हवाले से। अच्छी बात यह है कि PSL हमेशा से, जहाँ पर IPL का इतना बड़ा नाम है, वहाँ पर PSL का इसलिए बहुत बड़ा नाम है क्योंकि हमने अपने लोकल प्लेयर्स की वजह से इसको सबके दिलों में हमेशा से पुरो दिया है। तो अब देखना यह है कि PSL इस बार ये सीज़न कितना ज़बरदस्त होता है, कितना टैलेंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने ना सिर्फ लोकल प्लेयर्स बल्कि हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बना कर दिए हैं दुनिया को। तो इस बार हम किसको बनाने जा रहे हैं या बने हुए को और निखारने जा रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है लाहौर कलंदर्स, कलंदर लाहौर, आप सबके फेवरेट आतिफ राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप बताओ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह आपने कलर पहना है, पूरा पाकिस्तान के साथ मोहब्बत वाला। और ये हार्ट बनाने का मेरा मकसद आप समझ गए होंगे कि हमारे साथ जो है वो कौन है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सलमान नसीर साहब, जो कि COO PSL हैं और इसी के साथ साथ उनको लव से लव कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, प्लेजर टू बी हियर। एंड आपने इंट्रोडक्शन में ही कह दिया, वैसे जाने नहीं जाते, सिर्फ आतिफ भाई का प्यार है। देखिए आतिफ साहब की जो आवाज़ है ना वो पूरी दुनिया में जाती है, तो अगर उन्होंने आपको लव कह दिया इट मीन्स कि आप पूरी दुनिया के लव हैं इस वक्त। अच्छा, मैं पूछ रही थी आतिफ राना साहब से कि आतिफ राना साहब आप लव कहते क्यों हैं? तो वो थोड़ा छोटा सा मुझे किस्सा बता रहे थे उसका, तो मैंने कहा कि यहीं पे आप ज़रा होल्ड करें, सलमान नसीर साहब को आने दें, तो फिर उनके सामने हम ज़रा पूछते हैं। तो आतिफ साहब प्लीज़ प्रोसीड। अस्सलाम वालेकुम, लव कैसा है? ठीक, वालेकुम अस्सलाम। और अगर पता नहीं चल रहा स्क्रीन पे अब मेरा रेड होना शुरू हो गया। नहीं, वो मेरा हुआ ये था कि जब लाहौर की फ्रेंचाइज में लेने गया तो एक सलमान सरवर भट्ट साहब से मुलाकात हुई और सलमान नसीर उस वक्त मेरा ख्याल है GM लीगल थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो सलमान से मुलाकात हुई और सलमान की शख्सियत इतनी ज़बरदस्त थी PCB की उस इन्वायरमेंट पे उस वक्त की कि बेख्तियार मुँह से लव निकला। और वो दिन और आज का दिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो लव कायम है। क्या बात है, ये सच्चा प्यार है। अच्छा, लव जो जिस तरह से बेख्तियार मुँह से निकला, इस तरह से हेट नहीं बेख्तियार मुँह से निकला किसी के लिए? नहीं, वो नहीं निकला। चले, बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा सलमान साहब, आप भी हमारे साथ हैं, आतिफ राना साहब भी हमारे साथ हैं, और इससे बड़ी खुशी की कोई और बात नहीं हो सकती है कि PSL हमारे काफ़ी नज़दीक है, ड्राफ्टिंग में कुछ ही दिन बाकी हैं। आतिफ राना साहब, आपसे जानना चाहूँगी अगर हम डिस्कस करें इस वक्त के, जैसे मैंने अभी इंट्रो में कहा कि हमने ना सिर्फ लोकल प्लेयर्स बल्कि हमने इंटरनेशनली प्लेयर्स भी प्रोड्यूस किए हैं और हमने हमेशा से मौका दिया है उन्हें कि वो आगे आएँ, हैरी ब्रुक का नाम लिया जाए या कई ऐसे खिलाड़ी हैं। इस बार ज़्यादा नज़रें जो है ना वो डेविड वार्नर की तरफ है लोगों की, अलबत्ता वो बहुत निखर चुके हैं, PSL उन्हें ज़रा और लाइमलाइट में ले आएगी। तो क्या एक्सपेक्ट करें कि डेविड वार्नर जो है वो लाहौर कलंदर्स के पास होंगे? देखिए, PSL की जो यूनिकनेस है ना, जिस तरह IPL आप हम सारे मुल्क में देखते हैं, वहाँ पे उनका बॉलीवुड और उसके साथ उन्होंने उसको मिक्स करके क्रिकेटेनमेंट का जो है ना फैक्टर लेके आए सामने। PSL का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यंग रॉ टैलेंट है, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस हो, फ़खर हो, बाबर हो, रिजवान हो, ये सारे इसी जो PSL के वजह से जो है लाइमलाइट में आए। सो जहाँ तक बड़े नामों का सवाल है, तो बड़े नामों की आपको उस वक्त ज़रूरत होती है जब आपकी लीग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। सो मैं समझता हूँ कि अब लाहौर कलंदर, कराची किंग्स या पेशावर ज़ल्मी या कोयटा ग्लैडिएटर, ये सारे इटसेल्फ एक ब्रांड बन चुके हैं। और हमारे जो अपने स्टार्स हैं, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी से बड़ा सुपरस्टार कौन होगा, हारिस रऊफ से बड़ा कौन होगा, जो इस वक्त पाकिस्तान का लीडिंग विकेट टेकर, और फ़खर कलंदर से फ़खर पाकिस्तान बनने वाले फ़खर जमान से बड़ा कौन होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, उनकी अपना एक स्टैंडर्ड है। और दूसरी बात, आपको पता है क्रिकेट से मुझे इतना लगाव है कि मुझे क्रिकेट का पता नहीं है। सो ये काम जो है, ये काम सवीन और बाकी जो कोचेज है वो करते हैं। तो डेफिनेटली अगर ब्रांड की हमारी रिक्वायरमेंट होगी, सो हमेशा से अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो चाहे वो क्रिस गेल हो, ब्रावो हो, ब्रेंडन मैकलम हो, AB डिविलियर्स हो, लाहौर ने हमेशा हर बड़े नाम को वेलकम किया। तो इस दफ़ा देखें क्या होता है। इसीलिए एक्सपेक्टर कहा जाता है लाहौर कलंदर्स को। देखें, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है हमेशा से लाहौर कलंदर्स ने। और सलमान नसीर साहब, आप भी, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो जिस तरह से आतिफ राना साहब ने इससे पहले जब मैंने शो में उन्हें बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि अब लव की जो है ना वो सारी इसके ऊपर नज़र है, तो ये बेहतर ही होगा सब कुछ। क्या एंटरटेनमेंट का पहलू हम पैदा कर सकते हैं जबकि IPL और PSL दोनों सेम विंडो में है, लोगों की नज़रें दोनों तरफ होंगी, कंपैरिजन इस बार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और डेफिनेटली हमने देखा कि सारे प्लेयर जो IPL में पिक हो
हो गए हैं, काफ़ी ऐसे थे जो हमारे हाथों से वहाँ चले गए, लेकिन ये कि हम अपने प्लेयर से इसको बहुत एंटरटेनिंग बनाएंगे, लेकिन क्या एस्पेक्ट हम पैदा कर सकते हैं इस बार? एक तो बात आई थिंक आतिफ भाई ने ऑलरेडी कर भी दी कि जो हमारा यूनिक चीज है पीएसएल, एचपीएल, पीएसएल की, वो यही है कि हमारा पाकिस्तानी कोर जो है ना, वो इतना स्ट्रांग है, एंड देयर आर सच स्टार्स एंड देयर इज सच लव फ्रॉम द फैंस फॉर दीज प्लेयर्स। और ये खुद ही ब्रांड को हमने जो इतना बड़ा किया है, इसमें सबसे ज्यादा रोल कोर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ही है। लेकिन इस दफा आई थिंक हम स्पॉइल्ड फॉर चॉइस हैं। इतने ज्यादा अच्छे प्लेयर्स इस दफा अवेलेबल हैं फ्रेंचाइजेस के लिए, क्या ही होगी उनके लिए भी, और उनको चूज करना कि हु इज द राइट वन फॉर माय टीम। और इसके भी डायनामिक्स होते हैं, और ऑफ कोर्स हर टीम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है कि हमारी टीम के अंदर डायनामिक्स कौन अच्छे बना सकेगा। बट कंपैरिजन मेरा ख्याल है ड्यू है नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो एचपीएल पीएसएल है, इट इज इन अ लीग ऑफ इट्स ओन। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी से भी कंपेयर करने की। हम सबसे ज्यादा कंपेटिटिव लीग है। आई थिंक हमारा फॉर्मेट बहुत अच्छा है, हमारे पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं, और थ्रू आउट द इयर्स 10 साल हो गए, ये हमारा डेकेड ऑफ एचपीएल पीएसएल चल रहा है, इस दफा 10वां साल है, एंड द ब्रांड हैज ग्रोन एवरी टाइम एवरी ईयर। और स्टेटिस्टिक्स तो लाए करते नहीं है, हमारी रीच जो है इस वक्त वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, बियॉन्ड एनी अदर लीग एज फार एज डिजिटल इज कंसर्न। बाकी ये है कि इस दफा बिल्कुल नई चीजें हैं, हर चीज मैं शुरू में बताऊंगा नहीं, लेकिन ये है कि लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड। अच्छा, ये वैसे बड़ी ना मुझे बड़ा मतलब ना मज़ा आता है इस चीज़ को डिस्कस करने में। यहाँ पर जब भी मैंने पीएसएल से स्पेशली आतिफ राना साहब को बुलाया है, समीन राना साहब को बुलाया है, या आज मैंने आपको बुलाया, मुझे बड़ा खोजना पड़ता है कोई बात मेरे तक आ जाए, लेकिन नहीं आती है भाई। बड़े मतलब ना पक्के जो है ना वो वसाए, मतलब क्या कहते हैं उसको, एक उर्दू का लफ्ज़ होता है बड़ा, कि ना आप उसके साथ जो है ना वो सामने आते हैं। आतिफ राना साहब, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं आपसे कोई ऐसी बात निकलवा सकूँ जो मेरे लिए बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन नहीं निकलती। आप माशाल्लाह हमेशा से इतने पॉजिटिव है, इतना प्यार आप बिखेरते हैं हर जगह पर। लेकिन एक सवाल है मेरा कि अगर हम देखें, काफ़ी एतराज़ात भी हैं लोगों को अभी इसके ऊपर। अली तरीन साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सलमान नसीर साहब से भी मैं इसी सवाल के ऊपर आगे मूव करूंगी। उन्होंने कुछ नाराज़ी शो की है मैनेजमेंट के हवाले से भी, लेकिन क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद उनको पिंच कर रहे हैं या शायद बेहतर हो सकते हैं मैनेजमेंट के हवाले से? देखें, ये तो अब अली भाई बेहतर बता सकते हैं कि वो क्यों, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है और किस वजह से है। जहाँ तक लीग की बात है, उसके ऑपरेशंस की बात है जो आप कह रही हैं, उसमें हर वक्त हर जगह कुछ ना कुछ बेहतरी की गुंजाइश होती है। अब मेरा ख्याल है कि सलमान नसीर साहब को ये जिम्मेदारियाँ मिली हैं, सो मैं समझता हूँ कि अब इसको बेहतरी आएगी इसके अंदर। और जो भी चैलेंजेस हैं, लेकिन जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर डिफरेंट ऑफ ओपिनियन होता है, ठीक है। सो आपने मिलजुल के आगे बढ़ना होता है। हम सबका एक ही मकसद है, चाहे सलमान हो, मैं हूँ या बाकी ओनर्स हों, कि इस लीग को, जो हमने दुनिया की नंबर 1 लीग, जिस तरह सलमान कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये अपनी ज़ात में एक अलग से एक अनोखी सी लीग है। हाँ। सो उसको हम बेहतर करने के लिए सलमान तो हमेशा से ओपन है, और जब से सलमान ने चार्ज संभाला है तो मैं समझता हूँ कि हमेशा जब भी हमने इनको कोई सजेशन दी है, उन्होंने हमेशा उसको वेलकम किया। बिल्कुल सही बात है। सलमान साहब, आपकी तरफ जो है वो आना चाहूँगी इसी सवाल के ऊपर कि अगर हम देखें, अली तनीन ने जिस तरह से स्टेटमेंट जारी की है, कुछ नाराज़ी शो की है उन्होंने पास्ट की डिस्कशंस को भी वो लेकर आए हैं कि हमेशा से इस तरह से होता आ रहा है। काफ़ी उनके अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। आपकी उनसे कोई बात हुई इस हवाले से आफ्टर द डिस्कशन, या कुछ कहना चाहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट के बारे में? पीसीबी जो है ना, इज पेरेंट इदारा है, और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वी एंटर इनटू अ पब्लिक स्पैट। तो मैं इस पे रिफ्रेन करूंगा कोई कमेंट करने से। आगे लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इंशाल्लाह टू मेक दिस लीग बिगर एंड टेक इट टू न्यू हाइट्स इंशाल्लाह, लेकिन इस पे मैं कोई स्पेसिफिक कमेंट नहीं करना चाहूंगा, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। और कोई पता नहीं हमने मिलजुल के किया हो ताकि लीग को जरा एक नेक्स्ट लेवल पे सोशल मीडिया पे कर सके। वो होता है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बातें ना बताया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है ना वो इतनी मतलब एक उसकी हाइप क्रिएट हो गई है कि चैंपियंस ट्रॉफी का बेसब्री से इंतजार है।